अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पढ़ाने से पहले स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल से कुछ हेल्प मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। वो एबिलिटी जिसके ज़रिए से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी मॉलिक्यूल में ऐड करने की जो सलाहियत है उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वो एबिलिटी, वो ताकत, वो सलाहियत, वो क़ुव्वत जिसके ज़रिए से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने मॉलिक्यूल को ऐड करे या उसकी सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 4.0। ये इसका क्या हुआ है? ये एक एबिलिटी है, ये इसका एक सलाहियत है, ये इसका एक ताकत है जिसके ज़रिए से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 3.2। ये इसका क्या एक सलाहियत है, एक ताकत है जिसके ज़रिए एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाना। इस सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का यूनिट क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई यूनिट्स नहीं है। इसको मैं लिखता हूँ, नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज रिलेटिव प्रॉपर्टीज एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है, इसकी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, एक कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बआसानी से अपने तरफ खींच सकता है, एक उसके शेल से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल निकाल सकता है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दो एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस हो तो उसके नतीजे में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसका एग्जांपल, जब हेलोजन रिएक्शन करें अदर मेटल, कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल भी कुछ हैं ऐसे, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नॉन मेटल है। हेलोजन रिएक्शन करे कोई भी मेटल या नॉन मेटल जिसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस हो, उसके रिजल्ट में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर लिथियम रिएक्शन करे फ्लोरीन के साथ इधर तो इसका अगर लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किया जाए तो 1.0 है, अगर फ्लोरीन का चेक किया जाए तो 4.0 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फ़र्क है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 3 अदद में फ़र्क है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। लिथियम क्या करेगा? लॉस करेगा। इसके नतीजे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल डिफरेंस हो
या लेस डिफरेंस हो, उसके नतीजे में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसका कोई एग्जांपल दे दूँ तो हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन करे, हेलोजन प्लस हेलोजन से रिएक्शन करे, हेलोजन से रिएक्शन करे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन प्लस फ्लोरीन, जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये पता नहीं होगा इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किया किसने गेन किया। लेकिन फ्लोरीन के पास एबिलिटी तो है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, लेकिन गेन तो नहीं कर सक गेन नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन ज़्यादा है। इसी वजह से तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर क्लोरीन की देखा जाए तो 3.2 है, अगर फ्लोरीन की देखें तो 4.0 है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल कम में ना होने की बराबर है, इसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर इसकी ट्रेंड्स की बात की जाए तो मतलब कहाँ पे इंक्रीज़ होता है कहाँ पे डिक्रीज़ होता है। इंक्रीज इन पीरियड, ये पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज़ होता है। पीरियड में क्यों इंक्रीज़ होता है इसका रीज़न लिखता हूँ, पहले लिखूँगा बाद में समझाऊँगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज इसका डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और तीसरी बात तो ये इसका शेल कांस्टेंट है, अगर पीरियड में जाएँ तो शेल कांस्टेंट है। पीरियड नंबर 2 है तो सब जितने भी एलिमेंट हैं पीरियड नंबर 2 में उसका 2 ही शेल हैं। अगर पीरियड नंबर 4 है तो पीरियड नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट हैं उसके शेल 4 हैं। शेल पीरियड में कांस्टेंट है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये जब अब फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, जब समझाऊंगा तो इस बात को ज़रूर ही समझाऊंगा कि न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ रिपल्जन वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से लेस डिस्टेंस होता है, लेस डिस्टेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा होने की वजह से लेस डिस्टेंस होता है। वैलेंस जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल कम डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम का। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस डॉट को कंसीडर करें इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एलिमेंट बेरिलियम। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अगर शेल की बात की जाए पीरियड में तो इसका पीरियड नंबर 2 है, दोनों एलिमेंट का शेल 2 है, शेल 2 हैं लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में फ़र्क है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसके 3 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसके +4 हैं। इससे ज़ाहिर है कि न्यूक्लियर्स चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर्स चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ हो रहा है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इसके 3 हैं। इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इसके क्या हैं, 3 हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन 4 हैं।
नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज तो इसका इंक्रीज हो रहा है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये मैं कुछ इस तरह से समझाऊंगा, जब मैस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी से, मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के साथ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन के साथ। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन के साथ। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिपल्शन के साथ। इसका मतलब जब प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। एक अलग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन तो अगर पीरियड में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इसकी अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा है? अट्रैक्शन इस वजह से ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का अट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कंपेयर करें तो प्रोटॉन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कम है। इलेक्ट्रॉन का कम है, इस वजह से तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम है, एनर्जी से मुराद रिपल्शन कम है। इस वजह से जो नया एलिमेंट है, जो नया इलेक्ट्रॉन है, नया इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर बेरिलियम खींचेगा, क्योंकि इसमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन के खींचने को तो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। इसी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को तो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अभी समझाते हैं कि डिक्रीज कैसे हो रहा है। डिक्रीज इन ग्रुप में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पीरियड में इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न समझाता हूँ। एटॉमिक साइज इसका क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इसका इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ मोर डिस्टेंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, मोर डिस्टेंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होगा। डिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज लेस अट्रैक्शन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लेस अट्रैक्शन करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल लिथियम है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके बाद अगर ग्रुप में देखा जाए तो इसके बाद आता है सोडियम। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। ये पहले में 2 क्यों आते हैं? इसका रीज़न भी मैंने बताया था, शेल और सब शेल पढ़ाया था उस टाइम, बताया था। जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो जाके मेरा वो लेक्चर देखे। शेल और सब शेल में बताया था, पहले में 2 क्यों आते हैं, फिर 8 क्यों आते हैं। इस तरह से सारे शेल का मैंने बताया। आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन।
आखिरी शेल लिथियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिसका ग्रुप नंबर सेम हो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका समझ है तो एक है, तो उसका ग्रुप नंबर भी एक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर है। अगर बात इन दोनों की कंपेयर किया जाए तो इसमें लेस नंबर ऑफ शेल हैं। शेल के कम होने की वजह से इसमें लेस डिस्टेंस है। लेस लेस डिस्टेंस है। लेस डिस्टेंस होने की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अगर इस एलिमेंट को देखा जाए तो इसमें मोर नंबर ऑफ शेल हैं। इसमें शेल ज़्यादा हैं और मोर डिस्टेंस है। मोर डिस्टेंस है, इसकी वजह से वीक अट्रैक्शन है। ये सारे पॉइंट मैं लिख कर रहा हूँ, इस वजह से कुछ स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला कि सर आप बोलते हो लिखते हो नहीं हो, फिर हमें लिखना भूल जाते हैं, बाद में पता नहीं है आपने क्या पढ़ा है, इस वजह से मैं लिखता हूँ। अभी ये तो मैंने लिखा है, आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझ आ रहा है जी। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज़ाहिर बात है लिथियम ही इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन खींचेगा तो सोडियम भी, क्योंकि सोडियम के बीच में एक शेल ज़्यादा है। शेल होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिपल्जन है और इसके साथ रिपल्जन है, मतलब शेलों में बहुत ज़्यादा रिपल्जन है। सोडियम की न्यूक्लियर चार्ज पे इतना अफेक्ट नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचे। अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए तो सोडियम में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि इसके 11 प्रोटॉन है, इसके 3 प्रोटॉन है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन बहुत फ़र्क के साथ साथ इसमें एक शेल भी ज़्यादा है। इस शेल जब इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है इसका तो प्रोटॉन का फ़र्क है ना। प्रोटॉन तो इसके 3 हैं, प्रोटॉन तो 3 है, लेकिन इसके प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। इसके साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं। रिपल्जन करने वाला भी ज़्यादा है, इसके रिपल्जन करने वाला भी कम है। रिपल्जन करने वाला भी कम है इसका। इसके साथ साथ एक तो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है रिपल्जन करने में, एक तो शेल और ज़्यादा है, और शेल है ज़्यादा इंक्रीज है। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने के लिए बीच में एक रिपल्जन वाला चीज़ भी मौजूद है, रिपल्जन करने वाली चीज़ भी मौजूद है। इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल को अट्रैक्शन करेगा, इसके बीच में एक है लेकिन इसके बीच में 3 है। इस वजह से जब ये भी माइनस चार्ज ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसमें तो पहले से ही रिपल्जन ज़्यादा है, लेकिन इसका टेंडेंसी कम है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ लिथियम ही खींचेगा। अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बात किया जाए तो वो है फ्लोरीन। वो है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर 2 शेल हैं जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, शेल भी कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में उसकी जो सलाहियत है वो सारे एलिमेंटों में से ज़्यादा है। अगर शेल की बात किया जाए तो कम शेल हाइड्रोजन की है, लेकिन हाइड्रोजन की कम शेल के साथ साथ उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, न्यूक्लियर चार्ज भी कम है। लेकिन अदरवाइज़ जब पहले इस पीरियड में देखें तो सबसे ज़्यादा ऐसा एलिमेंट जिसका शेल भी कम हो और जिसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो, वही एलिमेंट आप लोगों को फ्लोरीन मिलेगा।